श्री सीतारामाभ्याम नमः। भगवत प्रेमियों, मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूँ कि जब हम सभी सनातन प्रेमी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो उस रास्ते पर भी हमें कुछ रुकावटें पैदा होती हैं। तो भक्ति मार्ग में चलने वाले प्रेमियों के लिए अर्थात भक्तों के लिए 5 प्रकार के कांटे बताए गए हैं। जाति विद्या में तुम चो रूप यौवन में च यत्नेन परित्यज्य पंचेतानि भक्ति कंटकः। 5 प्रकार के जो कांटे हैं उनमें सबसे पहला कांटा है जाति। हम उच्च कुल में पैदा हुए, हम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, हम क्षत्रिय में हुए, हम वैश्य अर्थात शूद्र जाति में पैदा हुए। जाति से परब्रह्म परमात्मा का कोई तात्पर्य नहीं होता। जाति पर बंधन नहीं है कि प्रभु केवल ब्राह्मणों को मिलेगा या क्षत्रियों को मिलेगा या वैश्यों को मिलेगा या शूद्रों को मिलेगा। यह कहना पूर्णतः असत्य है। भगवान वह परब्रह्म परमात्मा जगत का जो नियंता है वह तो केवल जाति से नहीं प्रेम से प्राप्त होता है। यदि जाति पर ईश्वर की कृपा होती तो संत श्री रविदास जी, संत श्री कबीरदास जी, हमारा रामचरितमानस का परम प्रेमी पात्र केवट निषाद कहाँ तक है भक्ति स्वरूपा माँ शबरी को भगवान ने स्वयं जाकर के ज्ञान भक्ति और वैराग्य अर्थात राम लक्ष्मण और सीता के रूप में दर्शन दिए। ईश्वर जाति पर नहीं, जाति विद्या। यदि ये हमारे अंदर कोई भी सनातन प्रेमी अर्थात मानव ये अहंकार को लेकर के बैठ गया है कि मैं इतना योग्य हूं और ईश्वर मेरे पास आएगा, तो ध्यान दीजिए, ईश्वर ज्ञान के अधीन नहीं है। ईश्वर को विद्या से खरीदा नहीं जा सकता, उसको पाया नहीं जा सकता। वह विद्या से उस ईश्वर का मार्ग प्राप्त हो सकता है जो तत्व की विद्या है। वह ज्ञान जो सत मार्ग का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान यदि किसी मानव को है तो वो ईश्वर को जान सकता है। ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता जान सकता है। ज्ञानी पुरुष केवल ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। वह ज्ञान जो संसार में उदरम भरणो जीवा बड़ा का कूट वासना, आज जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान माता पिता बालक ही पढ़ावे उदर भरे सोई धर्म सिखावे। ऐसा ज्ञान जो आज हम सीख रहे हैं वह ज्ञान सतमार्ग का ज्ञान नहीं है, वह केवल उदर पोती का ज्ञान है। ध्यान दीजिए, किसी विद्वान ने कुछ पंक्तियां लिखी कि धन का घमंड प्यारे मन से तू दूरी करो,
दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, वो आए हो जहां से वहीं पे फिर जाना है। इसलिए ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि हम जहां से आए हैं वहीं पे फिर जाना है। ये ज्ञान यदि है तुम्हें कि ईश्वर हमारे अंदर मौजूद है, तत्क्षण हर 5 मिनट बाद आप विचार करो कि वह हमारे अंदर बैठा है। ये आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आपके किसी भी इंद्रिय से किसी भी जीव का अहित नहीं होगा। जाति विद्या महत्व, महत्व पद प्रतिष्ठा। आपने पीएचडी डीलिट उपाधि प्राप्त करके आप प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस इत्यादि कोई बड़ा श्रेष्ठ पद आपको मिल गया आपकी योग्यता के आधार पर, और आपने उस पद पर बैठ करके अपने निम्न कर्मचारियों का यदि शोषण किया तो कान खोल के सुनो। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, जो पद के मद में डूब जाते हैं, वह अपनी संतान को, वह अपने परिवार को अपने आंखों के सामने अयोग्य साबित करके और चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों? अन्याय उपारता एवं दशम वर्षांत तिष्ठति। जिन्होंने अन्याय से धन कमाया, गरीबों का शोषण किया, ऐसे मनुष्य कभी संसार में विकसित नहीं होते। एक विचार करो, यदि कोई भी व्यक्ति निरंतर अन्याय करता रहता है और वह प्रगति की ओर अग्रसर रहता है, तो मन में जिज्ञासा आती है कि ये इतने अनर्थ करता है फिर भी ये बढ़ रहा है, और हम इतने भगवान का भजन करते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ पाते? भगवत प्रेमी उस बात को गांठ में बांध लो, वह पूर्व जन्म का प्रारब्ध भोग रहा है, प्रारब्ध रूपी फल का हुआ है मिष्ठान। उसने जो प्रारब्ध में पूर्व जन्मों में जो पुण्य इकट्ठा किया है, उस पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में वह इन फलों को भोग रहा है। और जो इस जन्म में कर रहा है, जब उसका उदय होगा तो उसके आंखों के सामने ही उसके परिवार का पतन होगा। इसलिए भगवान का निरंतर चिंतन करता रहना चाहिए जीव को, और सतमार्ग पर चलता निरंतर चलते रहने का प्रयास करना चाहिए। रूप यौवन में बचो। यदि हमें अपनी सुंदरता का अभिमान है, तो हमारे गुरु जी कहा करते थे, सौंदर्यम ईक्षणम योग्यम ना तो स्पर्शम योग्यम। सुंदरता छूने के लिए नहीं, केवल देखने के लिए होती है। इसलिए हमें सुंदरता पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। ईश्वर कभी सुंदरता पर नहीं मिलता। यौवन में बचो। ईश्वर को प्राप्त करना है तो हम ये मन में विचार कर लें कि हम वृद्धावस्था में भजन करेंगे। नहीं, भजन की संसार में कोई उम्र नहीं होती भगवत प्रेमियों, और न ही कोई मृत्यु की उम्र होती है। मृत्यु तत्क्षण बालक खत्म हो सकता है और उसी बालक की 120 वर्ष उम्र हो सकती है। ऐसे ही भजन करने की उम्र बाल्य अवस्था भी हो सकती है, युवा अवस्था भी हो सकती है और वृद्धा अवस्था भी हो सकती है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मानव बालक की अवस्था से अपने बालक को, यानी बाल्य अवस्था से ही भगवान का भजन करने के लिए प्रेरित करता है, वह मानव धन्य है। ऐसे मानव को अपने
सनातन प्रेमियों को, अपनी संतान को यह संस्कार देना चाहिए कि कम से कम सुबह उठ करके वह भगवान का स्मरण करे। यही 5 कांटे हैं जो हमें भगवान के ओर चलने में रोकते हैं। कौन कौन विचार करें। जाति विद्या महे तुम च रूप यौवन में बचो यत्नेन परित्यज्य पंचेतानि भक्ति कंटकः। इसलिए इन कांटों से बचें। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम।